एक आदमी था, नाम मान लो रोहन। बहुत स्मार्ट था, दिमाग तेज, कॉलेज में टॉपर। पहली जॉब मिली, सैलरी ठीक ठाक। पहले महीने उसने खुद से कहा, अब लाइफ सेट है। थोड़ा टाइम गया, सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल भी। नया फोन, महंगा रेंट, वीकेंड पार्टी, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन एक चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, खर्च। और उससे भी तेज ईएमआई। शुरू में छोटा था, फिर बड़ा हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया, सैलरी आई और 2 दिन में खत्म। रोहन बैठा था कमरे में, फैन घूम रहा था, स्क्रीन पर बैंक बैलेंस बस कुछ हजार। और उसी दिन उसे समझ आया, पैसा कमाना आसान है, रखना मुश्किल। सोचो, यही बात एक किताब में भी बताई गई है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके इंट्रोडक्शन द ग्रेटेस्ट शो इन अर्थ में एक कहानी है। एक आदमी, बहुत बड़ा टेक जीनियस, करोड़ों कमाए, लेकिन पैसे के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल चाइल्डिश। नोटों की गड्डी दिखाता था, सोने के कॉइन समुद्र में फेंकता था, बस मजे के लिए। कुछ साल बाद वो आदमी बिल्कुल खत्म, बैंकरप्ट। अब दूसरी तरफ देखो, एक आदमी साधारण, जॉब, सफाई का काम, कोई फैंसी डिग्री नहीं, लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा बचाया और सालों तक इन्वेस्ट किया। मरते वक्त उसके पास करोड़ों थे। अब सोचो, एक तरफ जीनियस, दूसरी तरफ सिंपल इंसान। फर्क कहाँ था? ज्ञान में नहीं, बिहेवियर में। यही इस चैप्टर की असली बात है। पैसे में स्मार्ट होना जरूरी नहीं, सही बिहेवियर जरूरी है। अब रोहन की कहानी पर वापस आते हैं। उसने क्या गलती की? पहली गलती, उसने सोचा इनकम बढ़ेगी तो प्रॉब्लम खत्म, लेकिन इनकम बढ़ी, खर्च उससे तेज बढ़ गया। दूसरी गलती, उसने लाइफस्टाइल को सक्सेस समझ लिया, महंगे कपड़े, नई गाड़ी, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर। तीसरी गलती, उसने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं, बस आज, बस अभी। इमरजेंसी फंड जीरो। चौथी गलती, उसने डेट को हल्के में लिया, थोड़ा सा ईएमआई है, लेकिन धीरे धीरे वही गले का फंदा बन गया। पांचवी गलती, उसने कंपैरिजन किया। दोस्त ने फोन लिया, उसने भी लिया, किसी ने ट्रिप की, उसने भी की, लेकिन इनकम अलग थी, सिचुएशन अलग थी। अब सोल्यूशन क्या है? कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। स्टेप 1, खुद को कंट्रोल करना सीखो। इनकम नहीं, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रुकना सीखो, हर चीज तुरंत नहीं चाहिए। स्टेप 2, सेविंग्स को प्रायोरिटी बनाओ। पहले बचाओ, फिर खर्च करो, ना कि पहले खर्च, जो बचे वो बचाओ। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने का खर्च, ताकि लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो तो पैनिक ना हो। स्टेप 4, डेट को समझो। हर ईएमआई जरूरी नहीं होती, कुछ ईएमआई फ्यूचर बनाती है, कुछ ईएमआई फ्यूचर खा जाती है, फर्क समझो। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म सोचो। पैसा ओवरनाइट नहीं बनता, स्लो स्टेडी, यही गेम है। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझो। मान लो रोहन हर महीने 5,000 बचाता, बस 5,000, और साल में एवरेज रिटर्न मान लो 10%। अगर वो यही अमाउंट 20 साल तक इन्वेस्ट करता तो अमाउंट बनता लगभग 40 से 50 लाख के आसपास। अब सोचो, 5,000 जो उसने खर्च कर दिए, वो फ्यूचर में लाखों बन सकते थे। यही पावर है टाइम की, और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अब दूसरी तरफ देखो, अगर कोई हर महीने बस 5,000 ईएमआई दे रहा है, 20 साल में वो लगभग 12 लाख से ज्यादा दे देगा। और अगर इंटरेस्ट हाई है तो उससे भी ज्यादा। मतलब एक तरफ पैसा तुम्हारे लिए काम कर सकता है, दूसरी तरफ तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे। बस डायरेक्शन बदलता है, रिजल्ट बदल जाता है। यही बात उस किताब में भी बोली गई है। फाइनेंस कोई साइंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम क्या जानते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे बिहेव करते हो। क्योंकि जब मार्केट गिरता है, नॉलेज काम नहीं आता, इमोशन आता है। जब सैलरी बढ़ती है, लॉजिक नहीं चलता, ईगो चलता है। और जब पैसा हाथ में आता है, डिसीजन नहीं, हैबिट काम करती है। सोचो, तुम्हारे पास आज कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम आज क्या हैबिट्स बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिच बनना कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर दिन, हर महीने थोड़ा बचाना, थोड़ा कंट्रोल, और सबसे जरूरी पेशेंस। वो आदमी जो जैनिटर था, उसने कोई मैजिक नहीं किया, बस टाइम दिया। और वो जीनियस, उसने कंट्रोल खो दिया। बस इतना सा फर्क और रिजल्ट जमीन आसमान। अब तुम खुद सोचो, तुम किस तरफ जा रहे हो? स्लो स्टेबल या फास्ट और रिस्की? क्योंकि एंड में गेम सिंपल है। पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना डिसिप्लिन है, और पैसा बढ़ाना पेशेंस है। और ये तीनों एक साथ चाहिए। वैसे इस चैनल पे फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करता हूं, तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो देखने के लिए। क्योंकि ये बातें एक बार सुनने से नहीं, बार बार समझने से आती हैं। और जितना जल्दी समझ आ जाए, उतना आसान हो जाता है लाइफ और पैसा।